हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। और आज हम इस सीरीज के लास्ट वीडियो में पहुंच चुके हैं, दैट इज योर पार्ट 10। ठीक है, इससे पहले हम 9 पार्ट्स में इस सीरीज को और देख चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इस सीरीज को कवर किया है और इसी सीरीज के बेस पर जो कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस तरीके से आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम आजकल जो हमारी रात को एक सीरीज चलती है दैट इज लक्ष्य 100+, वहां पर हम इसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रात के 8 बजे वो सीरीज जो है हमारी यूट्यूब पे चलती है, इसी चैनल पे। तो अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर आके वो क्वेश्चंस जो है उनका डिस्कशन जरूर देखें। ठीक है, इसमें से सीरीज पूरी की पूरी आप लोग कवर कर सकते हैं। 9 वीडियोज इसके बाकी भी हैं, 10वां वीडियो ये है। ठीक है, सारे के सारे नीचे जो प्लेलिस्ट दी गई है वहां से आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और रात के 8 बजे आप लोग आके 2-3 दिन के लिए उस सीरीज को एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम उस सीरीज में इस रिपोर्ट के बेस पे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और दिया गया है, जहां से आप इस सीरीज को, इस पूरी की पूरी जो ये रिपोर्ट है, इसकी समरी भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में समरी जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सीरीज जो है अगले 2 साल तक इंपॉर्टेंट बनी रहेगी। 2020 में जो अभी एग्जाम होगा उसमें भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे, 2021 में जो एग्जाम होगा उससे भी इसमें क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के बीच में पता लगना चाहिए कि इस तरह की कुछ सीरीज जो है वो यहाँ पर 10 पार्ट में कवर की गई है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। और बिल्कुल वही डेटा हमने यहाँ पर पढ़ा है, वही डेटा हमने समझा है, सीखा है, जिसमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। और जो लोग यहाँ पर नए हैं, जो लोग पहली बार इस तरीके के वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो और कोई भी पोस्ट आती है तो वो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट 10 रहने वाला है पीपल एंड फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी अपने सारे पार्ट्स कवर किए उसमें हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा जो था दैट वाज अबाउट द कार्बन स्टॉक के ऊपर। उससे पहले हमने बैम्बू को कवर किया था, उससे पहले हमने ट्री कवर किया था, उससे पहले हमने जो चीज कवर की थी दैट वाज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, मैनग्रोव क्या होते हैं, सारी चीजें हम बड़े डिटेल में कवर करते आए हैं, एक एक चैप्टर वाइज यहाँ पर। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इस सीरीज को, दैट इज द लास्ट टॉपिक विद पीपल एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो आज रहने वाला है बस, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या है कि इंडिया की अगर हम बात करें, भारत में जो रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण जनसंख्या है, वो 68% है ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, एंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ फ्यूल वुड, फॉर्डर, स्मॉल टिम्बर, बैम्बू एंड एनटीएफपीस। ठीक है, यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि जो देश की कुल जनसंख्या है उसमें से 68% जो है वो ग्रामीण है। ठीक है, और उसमें से भी आप कह सकते हैं कि जो उसका सिग्निफिकेंट पार्ट है वो डिपेंड करता है फॉरेस्ट पर। किस चीज के लिए? फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ देयर फ्यूल वुड। फ्यूल वुड मतलब ईंधन लकड़ी कह सकते हैं, या जलावन के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसके लिए। फॉर्डर मतलब जो पशुओं के चारे के लिए है उसके लिए। स्मॉल टिम्बर जो है दैट इज योर जो छोटी लकड़ी होती है वो, और बैम्बू यानी कि बांस। एंड एनटीएफपीस दैट इज योर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि जैसे आपको जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उनके लिए। तो इन सब के लिए क्या है कि वो आपके फॉरेस्ट पर निर्भर करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है इन द कंट्री, जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है यानी कि जो पशुओं की संख्या है कंट्री में, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, एज पर द सेंसस 2011, यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, क्योंकि हर 10 साल में होती है, तो अभी तक हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा है वो 2011 का है। इसके बाद ये अगले साल होगी 2021 में, तो तब हमारे पास नया डेटा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम 2011 के बेसिस पे ही बात करेंगे कि हमारे वहां, हमारे देश में 6,50,000 यानी कि 6.5 लाख गांव जो हैं, जिनमें से नियरली 1,70,000 गांव ऐसे हैं विच आर लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, जो फॉरेस्ट एरियाज के प्रॉक्सिमिटी में है या उसके काफी नजदीक है।
तो इनको बोला जाता है फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस क्या होते हैं, तो फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस आर दोज विलेजेस विच आर लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। ठीक, फॉरेस्ट का क्या रोल है, देखिए फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइव्स ऑफ द पीपल इनहैबिटिंग दीज विलेजेस। ठीक है, ये लोग जो है दे हैव बीन डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड, फॉडर, टिम्बर एंड बैम्बू सिंस एजेस। ठीक है, जो ये जनसंख्या है गांव की, ये आपके फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है। किस चीज के लिए, वही मैंने आपको बताया, जलावन की लकड़ी के लिए, आपके चारे के लिए, टिम्बर के लिए और बैम्बू यानी कि बांस के लिए, सिंस एजेस यानी कि बहुत जमाने से। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ी है इन दी लास्ट 60 to 70 ईयर्स, यानी कि पिछले 60 से 70 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ी है बहुत ज्यादा, उस वजह से क्या हुआ है कि जो फॉरेस्ट पर प्रेशर पड़ा है वो भी उसी हिसाब से बढ़ता चला गया है। क्योंकि आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो आपकी जो फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट है, जो आपके फॉडर की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी। तो उस वजह से बेसिकली क्या हुआ कि सारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर है वो भी बढ़ता चला गया। ठीक, इसमें आगे है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल वुड की हम बात करेंगे। फ्यूल वुड का मतलब है जलावन की लकड़ी, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इसमें क्या दिया गया है, नीचे देखिए कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड, कि कौन से 10 राज्य ऐसे हैं टॉप 10 जिनका फ्यूल वुड पर डिपेंडेंस जो है वो यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंट है वो है महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद है उड़ीसा नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पे, मध्य प्रदेश नंबर 4 पे है, झारखंड 5 पे है, कर्नाटक 6, उत्तर प्रदेश 7, गुजरात 8, उत्तराखंड 9 और छत्तीसगढ़ 10। ठीक है, तो ये है टॉप 10 का जो डेटा है वो। ठीक है, यहीं पर ये चीज समराइज की गई है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड राजस्थान, यानी कि टॉप 3 ये हो गए और बाकी जो टॉप 10 है वो ये है। तो आप ये टॉप 10 का जो है वैल्यू याद नहीं रखेंगे, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि क्या है। एटलीस्ट टॉप 10 अगर नहीं भी याद रख पाते हैं तो टॉप 5 तो कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है इसका ध्यान रखिएगा, ये टोटल है, ये टोटल रिमूवल ऑफ फ्यूल वुड है, टोटल। ठीक है, अगर हम इसी वैल्यूज को हर प्रदेश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा डिपेंडेंस। ठीक है, तो पर कैपिटा डिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो सबसे ज्यादा है वो नागालैंड के लिए है, नंबर 2 पे हिमाचल है, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, अरुणाचल, उड़ीसा, केरला, मिजोरम और झारखंड। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ना तो मध्य प्रदेश आ रहा है, ठीक है, यहां पर एमपी भी नहीं आ रहा है, यहां पर महाराष्ट्र भी नहीं आ रहा है। क्यों? यहां पर राजस्थान भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बता सकते हैं? चलिए, अगर ये कंसेप्ट आप समझते हैं, मैंने आपको पीछे दिखाया कि टोटल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। ठीक, और यहां पर अगर आप पर कैपिटा में चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ इन चारों में से सिर्फ उड़ीसा है। ठीक है, एमपी नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, राजस्थान भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए हैं कि जो पिछला मैंने आपको पाई चार्ट दिखाया था और यहां पर जो मैं आपको बार ग्राफ दिखा रहा हूं, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आप ये समझ चुके हैं तो मुझे बताइएगा कि यहां पर ये स्टेट्स जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान यहां पर कवर टॉप 10 में क्यों नहीं है। ठीक है, और यहां पर ये नीचे समराइज किया गया है कि सबसे ज्यादा नागालैंड में है, दूसरे पे हिमाचल है, तीसरे में त्रिपुरा है। ठीक है, ये था अबाउट योर फ्यूल वुड या फिर जलावन की लकड़ी को लेकर हमने यहां पर बात करी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट दी गई है, देखिए कि कंपैरेटिव एनालिसिस जो किया गया है यूजिंग द एफएसआई स्टडीज कंडक्टेड इन 2011, यानी कि जो आईएसएफआर की रिपोर्ट 2011 में आई थी, उसने ये बताया था कि जो फ्यूल वुड का जो कंजम्पशन है, जो जलावन की लकड़ी का कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है, एट द नेशनल लेवल जो है वो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 294.28 kg पर कैपिटा पर ईयर in 2011 to 278.21 kg पर कैपिटा पर ईयर in 2019। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये कम हुआ है। और ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट ने इस तरीके की स्कीम्स निकाली है जिसमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि एलपीजी है थ्रू द उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, ये आपको पता है, एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी have been effective in reducing fuel wood removal from forest to some extent। यानी कि जो फ्यूल वुड की जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है जलावन की लकड़ी की, वो थोड़ा सा कम हुई है। और क्यों कम हुई है? क्योंकि सरकार ने इस तरीके के ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी को प्रमोट किया है थ्रू द उज्ज्वला स्कीम एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट किया है।
ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फॉडर के बारे में, यानी कि अब हम बात करेंगे पशुओं को जो चारा की जरूरत होती है उसके लिए। इसमें जो टॉप 10 स्टेट्स डिपेंडेंट है, टोटल की हम बात कर रहे हैं फिर से, तो सबसे पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, फिर है राजस्थान, 5वें नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका टॉप 10 है। फिर से मैं कहूंगा कि 10 के 10 अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट टॉप 5 याद रखिएगा, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है, देखिए मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, तीसरे पे गुजरात, और बाकी इसके बाद आप देख लेंगे तो राजस्थान 4 पर है और छत्तीसगढ़ 5 पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश 6, उड़ीसा 7, झारखंड 8, उत्तराखंड 9 और आंध्र प्रदेश 10। ठीक है, फिर से हम इसको पर कैपिटा के बेसिस पे अगर देखते हैं तो पर कैपिटा के बेसिस पे जो फॉर्डर की डिपेंडेंस है, ठीक है, जो राज्यों के डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा ऑन फॉर्डर, वो क्या है, सबसे ज्यादा देखिए मिजोरम है नंबर 1 पे, यहां पर दिया गया है मिजोरम, झारखंड और अरुणाचल। ठीक है, मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल, 4 पर नागालैंड आता है, 5 पर तेलंगाना, 6 पे त्रिपुरा, 7 तमिलनाडु, 8 छत्तीसगढ़, 9 गोवा और 10 पे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर ये डेटा जो है ये इसके अकॉर्डिंग है पर कैपिटा के आधार पर, तो दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, टोटल भी और पर कैपिटा भी। ठीक है, एटलीस्ट शुरुआत की जो टॉप 5 है वो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे स्मॉल टिम्बर को लेकर, जो छोटी लकड़ी होती है उसको लेकर अगर हम डिपेंडेंस करें ओवरऑल, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 छत्तीसगढ़, 5 उड़ीसा, 6 झारखंड, 7 उत्तर प्रदेश, 8वें पे वेस्ट बंगाल, 9वें पे तमिलनाडु, 10वें पे केरला। ठीक है, तो यहां पर 3 समराइज किए गए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, बाकी जो है वो मैंने आपको यहां पर दिखाए। इसके बाद इसको भी अगर हम पर कैपिटा बेसिस पे देख लेते हैं तो सबसे पहले आपका आ जाता है दादरा एंड नागर हवेली नंबर 1 पे, छत्तीसगढ़ 2 पे, गुजरात 3, मध्य प्रदेश 4, नागालैंड 5, गोवा 6, अंडमान एंड निकोबार 7, मेघालय 8, मिजोरम 9 और महाराष्ट्र 10। ठीक है, यहां पर इसको समराइज किया गया है, दादरा नागर हवेली सबसे नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद गुजरात है। ठीक है, तो टॉप 5 इसमें भी आप एटलीस्ट याद रखेंगे। इसमें अब हमने एक लास्ट देख लेना है, दैट इज अबाउट द बैम्बू। बैम्बू की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पर है, देखिए मध्य प्रदेश नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 महाराष्ट्र, 5 पे उड़ीसा, 6 पे उत्तर प्रदेश, 7 झारखंड, 8 वेस्ट बंगाल, 9 पे आंध्र प्रदेश, 10 पे आसाम। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। इसको भी अगर हम पर कैपिटा पे बात कर ले तो सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ 2 पे, दादरा नागर हवेली 3, मिजोरम 4, मध्य प्रदेश 5, नागालैंड 6, उत्तराखंड 7, गुजरात 8, झारखंड 9 और उड़ीसा 10। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड दादरा एंड नागर हवेली। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधे सीधे आपको इनका 2 कॉलम बनाने हैं। जैसे मैं बात कर लूं बैम्बू की एग्जांपल के तौर पर, तो बैम्बू आपको लिखना है, इसके बाद आपको यहां पर लिख लेना है ऐसे करके टोटल, और यहां पर आपको लिख लेना है पर कैपिटा के बेसिस पे। ठीक है, बस इतना ही आपको सिंपल तरीके से करना है। यहां पर आपको जो 5 स्टेट्स हैं वही लिख लेनी है, 1 2 3 4 5, और यहां पर भी 1 2 3 4 5, बस इतना ही आपको डेटा इस पे याद रखना है। बाकी आपका जो काम है वो यहां से कुछ भी और नहीं होने वाला है। आपको वैल्यूज जो है मैं फिर से कहूंगा याद रखने की जरूरत ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये जो ऑर्डर है वो याद रखें। टॉप 10 अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट टॉप 5 जो है वो जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए, तो ये सीरीज यहां पर हमारी कंप्लीट होती है, ये वीडियो कंप्लीट होता है, ये सीरीज पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने कवर कर ली है। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप ये पूरी सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं, जो नीचे हमने पीडीएफ दिया हुआ है उसमें से अगर आप इस समरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो आपको इस सीरीज के दौरान लगातार हर वीडियोज में बताए गए हैं उनको अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो ये गारंटी मैं दे सकता हूं कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे, अगले साल पूछे जाएंगे, वो आप बिल्कुल उसका जवाब जो है 100% सही दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए चीजों को। अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिए। अब ये सीरीज जब कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप लोगों के लिए एक नया कोर्स जो है इस चैनल पे बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हमारी ज्योग्राफी चल रही है, फिलहाल पॉलिटी चल रही है, एक कोर्स ये चल रहा था, लक्ष्य 100+ जो कोर्स चल रहा है रात को, वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अब हम एक नया कोर्स जो है बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ज्यादा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और अगर हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं
अगले कोर्स में आप लोगों से फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी। इस कोर्स में आप लोगों ने सपोर्ट दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अभी भी जो लोग इस कोर्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम होने में टाइम है, तो कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, नीचे PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले कोर्स में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।